बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट जो पोलिनोमियल का बचा हुआ था क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, तो उसी में हम लोग आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। देखिए, तो हम लोग ने जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में किया था। ये हम लोगों ने देखा ही था कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स को कैसे पता करते हैं। जीरोज मतलब क्या, उस तरह का वैल्यू हो गया, उसका मान हो गया, उसका रूट्स हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, ये लीनियर वाले में देखा था 2x + 5, यानी कि इसका फॉर्मेट जो था ax + b ये था, जिसमें पावर नहीं था, ठीक है ना। तो अब हम लोग थोड़ा सा चलेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ, ठीक है ना। देखिए, चलते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ, ठीक है ना, कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल्स का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है उसके जीरोज का, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्या कहना चाहता है, कैसे होता है। तो ये हम लोग ग्राफ वगैरह से समझेंगे। देखिए, ये लीनियर पोलिनोमियल्स, जैसे एग्जाम्पल हमने लिया px = 2x + 5, तो हम लोग लिख सकते हैं y = px + 2, कि ये 2x + 5 क्या होता है, y ही एक्चुअली में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से 2x + 5 में हमने अलग अलग डिफरेंट मान ये पुट किया है। जैसे देखिए 0 अगर हम x रखेंगे तो ये 5 इसकी वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू -2 रखें तो 5 - 2 3 आएगा, और x की वैल्यू -2 तो 2 2 4 -4 तो 5 - 4 = 1, तो ये 3 वैल्यू आ गए, ठीक है। इस वैल्यू को हम लोग क्या किया कि एक ग्राफ प्लॉट किया। तो देखिए ग्राफ क्या होता है, x और x डैश, y और y डैश। तो ये ग्राफ हमको ये मिला 0 5 -1 3 -2 1। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि x की वैल्यू, x पे कहाँ ग्राफ कट रहा है, ये देखिए एक x पे ये ग्राफ कट रहा है, ठीक है, x एक्सिस पे ग्राफ ये कट रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाती है -5/2, यानी 2 और 3 के बीच में है एक्चुअली, ठीक है। तो यही इसका जीरोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। देखिए, लिखेंगे आप लोग ऐसे, ठीक है। हिंस द ग्राफ y = px y होता है, 2x + 5 = ax + b के फॉर्मेट में होता है, इज ए स्ट्रेट लाइन विच मीट x एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ, और x एक्सिस पे एक ही जगह मीट कर रहा है, ठीक है ना। ये ग्राफ एक्सिस पे कितने जगह, एक जगह मीट कर रहा है। चूंकि लीनियर पोलिनोमियल से, ध्यान रखेंगे ये क्या है, लीनियर पोलिनोमियल से, तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 पॉइंट दिया है ना, दैट इज -b/a और 0। ये -b/a हम लोग का जो फॉर्मूला ऊपर आया था ax + b वाले फॉर्मेट में, ठीक है ना, उससे हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशंस जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो ये आपका था ना 2x + 5, तो इसको हम लोग लिखते हैं ax + b = 0, इस फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ax + b फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो यही यहाँ से आपको x निकलता है तो b इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, कोई विशेष ऐसा नहीं, ठीक है। तो वही वाला दिया है, तो दैट इज क्या होगा, -5/2 0, और आपका 0। सो इसी पॉइंट को, x वाला पॉइंट है, सो -5/2 इज द जीरोज, ठीक है ना, क्योंकि वो x एक्सिस कट कर रहा है, मतलब x एक्सिस पे जो बिंदु कट करेगा, पॉइंट करेगा x का वैल्यूज, ठीक है, x कोऑर्डिनेट्स, तो वही जीरोज होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा जीरोज किसका था, आपको लीनियर का, ठीक है ना। तो चलिए, इसका कुछ आपको नोट्स है, उसके बारे में थोड़ा सा हम अवगत करा देना चाहते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका नोट्स क्या कहना चाहता है, ठीक है। देखिए, नोट्स ये कहना चाहता है, ठीक है ना, कि इट इज ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लीनियर पोलिनोमियल्स हमको क्या दिया है, स्ट्रेट लाइन। जीरोज ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल हमको क्या दिया, स्ट्रेट लाइन। और इट y = ax + b, देखिए इस फॉर्मेट में था, ठीक है। ऐसे सवाल था 2x + 5, इसकी जगह क्या था 2x + 5, हमारे पास था 2x + 5, ये दिया होता px बराबर, ध्यान रखिएगा, ये आपको दिया होता px बराबर, तो यही होगा px = 2x + 5, ये x + b के फॉर्मूले में। इंटरसेक्ट द x एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे एग्जैक्टली इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमको पता चला, यानी कि इसके 1 वैल्यू होंगे, इसका जीरोज कितना होगा, 1 होगा। चलिए दूसरा हम लोग चलते हैं क्वाड्रेटिक में। ये देखिए, क्वाड्रेटिक का एक ग्राफ है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट ये होता है x² bx + c, इस तरह का इक्वेशन आपको दिया रहेगा, जिसका पावर 2 होगा। क्वाड्रेटिक में ध्यान रखेंगे कि क्वाड्रेटिक में हमेशा पावर क्या होता है, 2 होता है। हम लोग पहले
पिछले वीडियो के इंट्रोडक्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक में क्या होता है। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दिया, तो इसका पावर 2 है ना, तो इसीलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कह देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू 0, पहले लीनियर में भी ध्यान रखिएगा ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये इक्वेशन लीनियर नहीं हो पाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं हो पाएगा, क्यूबिक नहीं हो पाएगा अगर ए वाला टर्म ही 0 अगर हो गया तो। इसे ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी, ये तीनों ए बी सी ये रियल नंबर होता है, ध्यान रखेंगे, बिलोंग्स टू आर, आर फॉर रियल नंबर होता है ये। ठीक है, चलिए तो ये इक्वेशन है हमारा। ठीक है, इस इक्वेशन के माध्यम से देखिए पी एक्स क्या होता है, ये वाई होता है, तो ये हमारा इक्वेशन निकला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इस तरीके से ये हमारा निकला। तो कुछ ये सब मान वगैरह हमने पुटअप कर दिया। देखिए -2 रखेंगे तो 6 आएगा, -4 रखेंगे 0 आएगा, 0 -4 और 1 -6 2 -6 3 -4 4 0 और 5 6, इस तरीके से ये वैल्यूज़ वगैरह उसके आएंगे। ठीक है ना, तो अब इसके आधार पे हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इसके आधार पे इसका ग्राफ जो होगा, ठीक है ना, वो ग्राफ कुछ आपका यूं बनेगा, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से ग्राफ आपका बनेगा। इसके कोऑर्डिनेट से देखिए ऐसे से जा रहे हैं, -2 6 -1 0, ये देखिए आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, 0 4 1 -6 2 -6 2 -4 4 0 5 6, ये वैल्यूज़ के दिए हुए हैं ग्राफ के। ठीक, तो इस तरीके से हमको क्या मिलता है, इस तरीके से हम देखें तो हमको यू टाइप का ग्राफ मिलता है। ठीक है ना, मे बी ऐसे भी हो सकता है, मे बी ऐसे भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, तो इसी चीज़ को हम लोगों ने थोड़ा सा अपने हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना, जो हमने अपने हिसाब से ये देखिए बनाया है, ये ग्राफ हमने बनाया है। ठीक है, तो उसी ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, इसको आपको समझ, एक क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ है। तो देखिए ये ग्राफ एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, तो देखिए जो कहना चाहता है उसको भी थोड़ा सा हम लोग रीड करते हैं। देखिए हियर द ग्राफ ऑफ पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्या था, क्वाड्रेटिक का था, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाले फॉर्मेट में था, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी बिलोंग्स करता है आर फॉर रियल नंबर, हैज़ टू शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड लाइक यू, ऐसा ओपन अपवर्ड होगा, और डाउनवर्ड लाइक ऐसे नीचे की तरफ होगा। ऐसे ग्राफ हम लोग को मिलता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर ए इज ग्रेटर देन 0, अगर ए 0 से बड़ा है या फिर आपका आएगा ए 0 से छोटा है। दिस कर्व आर नोन एज पैराबोला, इसको हम पैराबोला कहते हैं। ये जो कर्व हम लोगों ने अभी देखा, ये देखिए ये कर्व हम लोगों ने देखा ना, ठीक है, तो ये आपका पैराबोला कहलाता है। ये जो कर्व हम लोगों ने देखा ये पैराबोला कहलाता है। ठीक है ना, तो पैराबोला में भी ऐसे हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ऐसा फिगर हम लोग को पैराबोला प्राप्त होता है, वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ मेंशन करता है। तो लिख सकते हैं इट इज़ क्लियर दैट कि -1 and 4 आर जीरोज ऑफ द एबव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, इस पोलिनोमियल का जीरोज है क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे वो कट करता है, इस 2 पॉइंट्स पे कट करता है। आप लोग देख सकते हैं ग्राफ को, देखिए ग्राफ को देखिए, ये देखिए ये 4 पॉइंट पे एक्स कट किया है और यहाँ देखिए -1 पे कट किया है, तो 2 इसके जीरोज हो गए क्योंकि 2 पॉइंट पे कट किया है। पहले वाले ग्राफ में हम लोग देखते थे कि 1 पॉइंट पे कट करता था। देखिए अगर आप चाहे तो लीनियर वाला में देखना चाहे तो देखिए लीनियर वाले में देखिए 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका जीरोज 1 निकलता था, इसलिए इसका जीरोज 1 निकलता था। ठीक है ना, लेकिन अभी क्या है कि 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका जीरोज 2 होगा। उसी हिसाब से हमने लिख रखा है इट इज़ क्लियर दैट -1 4 आर जीरोज ऑफ द एबव क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4, इट इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ट्वाइस, 2 जगह इंटरसेक्ट करता है 2 बार। ठीक है ना, दैट इज -1 0 और 4 0 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स पे करता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं, देखिए इट इज ए पैराबोला शेप्स, इसका शेप्स क्या होगा पैराबोला का, इसके कंक्लूजन से हम लोग निकाला, और इट इज इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट पे कम से कम ये इंटरसेक्ट करता है। सो इट हैज़ 2 जीरोज। ठीक है ना, इसके पास क्या होगा 2 जीरोज और लेस देन 2 जीरोज का भी कंडीशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 होगा और 2 से कम भी हो सकता है। ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट्स देखिए हमने यहाँ पे आपको टिक मार्क करके, 1 पॉइंट सी है 1 पॉइंट सी है, तो इस तरीके से 2 जीरोज इसके निकल सकते हैं पॉसिबिलिटी। ठीक है, ऐसे भी इसको हम लोग सॉर्ट आउट करें तो सॉर्ट आउट से देखिए ये रिजल्ट आता है, देखिए एक्स स्क्वायर -3x -4 0,
एक्स स्क्वायर, इसको जब फैक्टर करेंगे -3x हो तो -4x प्लस एक्स -4, एक्स कॉमन लेंगे दोनों में से तो एक्स कॉमन निकालेंगे तो एक्स -4 बचेगा, +1 इसमें से कॉमन निकालेंगे एक्स +4 में तो एक्स -4 में तो एक्स -4 बचेगा, एक्स -4 दोनों में है तो एक्स -4 निकलेगा, एक्स +1 तो देखिए एक्स 4 और -1 वैल्यू आया, तो वहाँ भी वही एक कहना चाह रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये हमारा ग्राफ जो रहा किस पॉइंट्स पे रहता है। इसमें अदर और भी केसेस हम लोग देख सकते हैं जो अलग अलग हैं कि उसमें इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है, ठीक है ना। ये कंडीशंस आप लोग आराम से देख सकते हैं। देखिए 2 केसेस दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ भी एक्स पे 2 पार्ट में इंटरसेक्ट करता है और ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड इस तरीके से। ऐसा भी केसेस इसमें देखने को आप आएगा, एनसीईआरटी बुक में आराम से देख सकते, देखिए एक जगह इंटरसेक्ट करता है और यहाँ भी एक जगह। तो इन दोनों कंडीशन में एक एक इसके वैल्यूज होंगे, जीरोज कितने होंगे, एक एक होंगे, और ऊपर वाले दोनों केसेस में 2 होंगे। ऐसा भी कंडीशन आता है कि एक्स पे ये इंटरसेक्ट नहीं करता। देखिए इन दोनों पॉइंट्स में हम देख सकते हैं कि एक्स में इंटरसेक्ट ये नहीं आता है। तो ऐसा भी कंडीशन हम लोग को कभी कभी देखने को मिलता है कि उस पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट नहीं करता है। अच्छा चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा क्यूबिक वाले के बारे में देखते हैं कि ये क्यूबिक वाला क्या कहना चाहता है। ये लास्ट वाला जो है क्यूबिक पोलिनोमियल, देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मेट है पहले ax³ + bx² + cx + d, ये इसका फॉर्मेट होता है, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। ये सारे पोलिनोमियल हम देख रहे हैं कि पहला टर्म 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो पोलिनोमियल लीनियर क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं हो सकता है। a b c और d ये क्या बिलोंग्स आर फॉर रियल नंबर होता है। देखिए तो ये हमारे पास क्या है, px = y³ - 4y, ये है। देखिए क्या दिया है, px y³ - 4y, क्यूब है इसलिए क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। तो हम अलग अलग वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, y = -2 तो x का वैल्यू देखो -2 का क्यूब -4 × -2 तो -8 + 8 0 आएगा। y = 1 किया तो x = -1 का क्यूब -4 × -1 तो -1 + 4 ये 3। तो ये अलग अलग वैल्यूज निकाले, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के 6-7 वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है ताकि इसका ग्राफ आसानी से देखो, -3 15 -2 0 -1 3 0 0 1 -3 2 0 3 15 ये सारे अलग अलग वैल्यूज हम लोगों ने दे रखे हैं। अब चूंकि देखते हैं कि इसके ग्राफ को देखिए तो इसका ग्राफ इस हिसाब से आता है। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व के रूप में हमें मिलता है, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी बुक में भी देखेंगे तो आपको ग्राफ इसी हिसाब से कर्व के रूप में मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ये देखिए ये एनसीईआरटी वाले ग्राफ इस तरीके से कर्व के रूप में मिला हुआ ग्राफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसके कितने कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक्सेस पे जो मीट करता है, कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, 1 2 3 पॉइंट्स हो गया क्यूबिक के। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसके 3 जीरोज हो गए, क्योंकि 3 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इसके 3 जीरोज हो गए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग जानकारी रखते हैं, और ये क्या कहना चाहता है थोड़ा सा लिख देने से आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये कहता है हिंस द ग्राफ px = y³ - 4y इज ए कर्व लाइन, कर्व लाइन बिल्कुल प्राप्त हो रहा है, विच मीट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में मीट करता है। कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे, -2 0 0 0 एंड 2 0। सो -2 0 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए क्यूबिक है इसलिए 3 बार इसका हो गया। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या था, y³ - 4y। तो इस हिसाब से नोट हम इसका लिख सकते हैं, विशेष बातें जो है हमने जो देखा, क्या देखा, देखिए इट डज नॉट हैव फिक्स शेप, इसका नहीं, कर्व घूमता फिरते जा रहा है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं, अभी आगे चलेंगे तो क्या पता और भी डिफरेंट तरह का शेप्स मिले, ठीक है। इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। सो इट हैज 3 जीरोज, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 3 जीरोज होगा, क्योंकि वो 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्यूबिक के बारे में देखा। अब थोड़ा सा इसी में इसका कुछ पार्ट हम लोग देखते हैं, जो कंक्लूजन निकलता है, रिमार्क्स निकलता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो रिमार्क क्या निकलता है, देखिएगा इसका रिमार्क निकलता है कि इट इज जनरली ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल, मतलब वहाँ पावर हो गया 1 2 3 4 पावर हो गया। द ग्राफ ऑफ y = px, ठीक है ना, क्योंकि px क्या होता है, y होता था। इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस ऑफ एट मोस्ट n पॉइंट्स मतलब जितने उसके पावर्स हैं, ठीक है ना। क्यूबिक है तो पावर 3 होता है तो 3 पॉइंट्स पे करेगा, क्वाड्रेटिक है x² होता है तो n यहाँ 2 होगा तो 2 पे करेगा। सो वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम इस डिसीजन पे निकले हैं, क्या निकले हैं कि पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज़ एट मोस्ट n जीरोज, उसके पास n जीरोज होंगे, मतलब जितने उसके पावर होंगे उतने ही जीरोज होंगे।
इसको दूसरे शब्द में ऐसे भी कर सकते हैं, ऑल्सो वी कैन से दैट एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर जीरोज ऑफ द गिवन पोलोनोमियल। उस पोलोनोमियल का जीरोज वही होगा जो एक्स पॉइंट्स हो। तो इस हिसाब से हम लोग ये भी बात कर सकते हैं। तो चलिए इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि ये वाले पोलोनोमियल्स जो थे, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कुछ हम लोग का कंप्लीट हो गया।